हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने लाइफ प्रोसेसेस में फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन वो सीखा था, राइट। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन मतलब के जो फूड हम लेते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो, तो उसमें न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स हमने देखे कि 2 टाइप्स होती है, एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खुद अपना प्लांट्स फूड बनाते हैं वो जैसे प्लांट्स, तो उसके बारे में हम सीख रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। उसमें हमने कल एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें आयोडीन वाला सॉल्यूशन करके 6.1 एक्टिविटी से हमने ये डिसाइड किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। उसके बाद आगे आज हम सीखेंगे गार्ड सेल के बारे में। क्या होता है गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स क्या होता है? तो नाउ लेट अस स्टडी द हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी तो होता है, पर वो कार्बन प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा हमने देखा है, ये स्टोमेटा का फिगर है, राइट। स्टोमेटा के बारे में हम 9th में भी सीखे थे कि वो क्या होता है। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एक छोटे छोटे ऐसे डॉट्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स, होल होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उसका ये होता है। तो massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। गैसेस का एक्सचेंज में होता क्या है, O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है। क्या होता है, O2 एंड CO2। वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो एक्सचेंज होता है वो थ्रू द स्टोमेटा। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होता है, तो एक स्मॉल टाइनी पोर्स मतलब होल होता है। कहाँ होता है वो, सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस पे होता है, राइट। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। तो ये इम्पोर्टेंस है कि जो सरफेस होती है लीव्स की, इसके सिवा स्टेम एंड रूट्स वहाँ पे भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है इसके थ्रू बहुत ज़्यादा पानी लूज होता है। क्या होता है, लूज होता है। कहाँ से, स्टोमेटा से, राइट। तो द प्लांट क्लोजेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है, क्लोजेस द पोर्स, ये पोर्स जो होता है उसे क्लोज कर देता है। क्या कर देता है, क्लोज। ये कंडीशन आ जाती है उसकी जब उसे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं होता है, तब वो उसे क्लोज कर देता है। ऐसे क्लोज हो जाएगा। ये ओपन कंडीशन है, ये क्लोज कंडीशन है। तो द ओपनिंग, ये उसका फंक्शन है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स है, ये दोनों सेल्स गार्ड सेल्स है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, किसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा का। ये गार्ड सेल्स करते हैं, राइट। तो द गार्ड सेल स्वेल्स, जब गार्ड सेल स्वेल मतलब फूल जाएंगे ऐसे, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब फूल जाएगा वो जब उसमें पानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पानी। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब अंदर वाटर जाएगा तो ये पूरा ऐसे फूल जाएगा, फूल जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, राइट। क्लोज देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। इसकी वजह से जब पानी अंदर आता है तो ये फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, तो ये ओपन हो जाता है। एंड सिमिलरली द पोर्स क्लोजिस, जब इसमें से पानी बाहर आ जाएगा, इफ़ द गार्ड सेल सिंक, ये सिंक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा गार्ड सेल। जब ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, और स्टोमेटा तब ओपन होता है जब उसमें पानी भर जाता है। तो जब गार्ड सेल स्वेल होता है मतलब फूल जाएगा तब ये ओपन हो जाएगा। जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये स्टोमेटा का फंक्शन है, ये याद रखना है। स्टोमेटा क्या होता है, जो दो उसमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के ऊपर, राइट। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ होता है, सरफेस ऑफ लीफ, स्टेम में भी होता है और रूट्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो पानी ज़्यादा लूज हो जाता है इसमें, राइट।
अब एक्टिविटी 6.2 देखो, एक्टिविटी 6 क्या है, तो एक्टिविटी 6.2 हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, देखो कि यहाँ पे 6.2 एक्टिविटी में 2 पोटेड प्लांट लिए, छोटे प्लांट, पोटेड प्लांट मतलब टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, ये दोनों कैसे सेम साइज में लेते हैं। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन तक उसको डार्क रूम में रखना है, जिससे उसका जो फूड बना हुआ है स्टार्च के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स, place the with watch glass containing potassium hydroxide by the side on the one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide. अब उसको एक ऐसी ग्लास प्लेट पे रखे दोनों पोटेड प्लांट्स को, दोनों को ऐसे रख दिया और एक पोटेड प्लांट के साथ यहाँ पे वॉच ग्लास रखा है। वो वॉच ग्लास में क्या रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, कवर बोथ द प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार, ये ऊपर जार है, बेल जार पूरा ग्लास से बना होता है, उससे उसको क्या कर देना है, कवर कर देना है, राइट। और फिर यूज वैसेलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। यहाँ से फिर जो ऊपर से बेल जार ऐसे रख दिया तो नीचे यहाँ से एयर जा सकती है, तो यहाँ वैसेलिन लगा के नीचे पूरा एयर टाइट कर देना है। क्या कर देना है, एयर टाइट कर देना है। एयर टाइट करने के बाद कीप द प्लांट सनलाइट टू फॉर अबाउट 2 hours, 2 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रखना है। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच ऑफ द प्लांट्स, चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। 2 घंटे के बाद दोनों का एक एक लीफ लेना है और उसमें स्टार्च की प्रेजेंस की एक्टिविटी करनी है जो हमने ऊपर देखी थी, राइट। टू डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो नो, दोनों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों में सेम अमाउंट में स्टार्च दिखाई देगा, नो, तो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा, यहाँ नहीं दिखाई देगा। स्टार्च मतलब फूड बनना, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके आसपास, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो स्टार्च नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट पूरी तरह यूज़ करता है और स्टार्च बनाता है, राइट। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें CO2 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, CO2 मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो CO2 ये यूज़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो टू प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ CO2, मतलब CO2 का जो इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे हमें बचने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें ग्रो करना चाहिए। ये भी एक कंक्लूजन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है, जो हमें हार्मफुल होता है हमारे लिए, तो वो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जितने ट्री ज़्यादा होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट। तो ये एक्टिविटी से ये पता चलता है। और दूसरा ये पता चलता है कि CO2 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी, दोनों में सेम अमाउंट में स्टार्च नहीं होता है, राइट। तो ये एक्टिविटी थी 6.2 जिसमें CO2 एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हमें पता चला, और दोनों में स्टार्च सेम नहीं होता है, वो हमने यहाँ क्वेश्चन देखा इसका, राइट। अब आगे देखते हैं, देखो कि बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़, हमने 2 एक्टिविटीज़ देखी, एक स्टार्च प्रेजेंट वाली 6.1 और ये CO2 की नेसेसरी है वो 6.2। कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम उसके ऊपर से सनलाइट की जो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए उसको भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यस, कर सकते हैं हम सनलाइट एसेंशियल है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सनलाइट इज़ एसेंशियल, सनलाइट को एसेंशियल बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल, कोई भी एक छोटा पोटेड प्लांट्स ले लेना है, लार्ज और सिंपल पोटेड प्लांट्स लेना है, और क्या करना है, उसको पहले तो सब एक्टिविटी में जैसे किया था वैसे डार्कनेस में रख देना है। डार्कनेस में रखो 2 या 3 दिन तक, तो उसमें जितना स्टार्च है वो यूज्ड अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो समझो कि एक ऐसे लीफ था, उसका एक पोटेड प्लांट्स के ऊपर ही लीव्स होता है, उसको तोड़ना नहीं है, ऐसे ही रखना है।
और उसके ऊपर कहीं पे भी ऐसे एक सिल्वर फॉइल से रैप कर देना है, सिल्वर फॉइल से उसको कवर कर देना है। क्या कर देना है? कवर कर देना है। सिल्वर फॉइल से ऊपर नीचे पूरा उसका पार्ट इतना कवर कर देना है। उसको सिल्वर फॉइल से कवर कर दो, फिर उसके बाद उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो। 3 दिन तक सनलाइट में रख देना है फिर से। अब 3 दिन तक उसको सनलाइट में रख दो, 3 दिन तक उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दो। बाद में एक हमें फिर से ये लीफ पक करना है, तोड़ लेना है इसको, प्लक आउट इट, एंड उसको तोड़ के फिर उसके साथ जो स्टार्च वाली एक्टिविटी की है हमने वो करनी है, जो फर्स्ट एक्टिविटी में किया था कि स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो अल्कोहल में उसको बॉईल करके डालना है, फिर उसके बाद स्टार्च डालना है। तो ये करोगे तो क्या होगा, तो ये जब लीफ को हम एक्टिवेट करेंगे तो उसमें जहाँ पे हमने सिल्वर फॉइल लगाया था, सिल्वर फॉइल, वो पार्ट ब्लू हो जाएगा, वो पार्ट पूरा ब्लू पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बाकी वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ब्राउन हो जाएगा। ये ब्लैक, ये जहाँ पे बाकी वाला पार्ट है, जहाँ पे सिल्वर फॉइल लगा था वहाँ पे ब्राउन हो जाएगा, बाकी वाला पार्ट कलर हो जाएगा। तो द पार्ट ऑफ लीफ एक्सपोज टू लाइट शोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो पार्ट एक्सपोज किया था हमने वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है, और जो पार्ट हमने कवर कर दिया है स्टार्च से, वहाँ पे हमें स्टार्च है, वहाँ कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। स्टार्च प्रेजेंस से ऐसी एक्टिविटी यहाँ नहीं होती है इतने पार्ट में, बाकी वाले पार्ट में स्टार्च की एक्टिविटी होती है। तो मतलब सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जहाँ सनलाइट नहीं मिली वहाँ पे स्टार्च हुआ ही नहीं। तो इससे भी हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये एक क्वेश्चन था कि सनलाइट के लिए जो एसेंशियल है वो डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो बस कवर कर देना एक पार्ट को जहाँ पे सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, फिर उसकी एक्टिविटी करो तो उसमें स्टार्च प्रेजेंस नहीं होता है, राइट। तो ये एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। फिर सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑटोट्रॉप्स उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करते हैं वो तो हमने देख लिया, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स। उसके साथ साथ फूड के साथ साथ उनको दूसरा रॉ मटेरियल्स भी चाहिए फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, उनकी बॉडी का बिल्डिंग मतलब कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर यूज़ होता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सॉइल। रूट सिस्टम जो होती है सॉइल के अंदर होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो प्लांट ज़मीन में होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट ज़मीन में से पानी लेते हैं। अदर मटेरियल लाइक, दूसरे मटेरियल्स में क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसे कहाँ से मिलते हैं? मिनरल्स, वो ज़मीन में से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉइल। वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ ये भी उसे मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, राइट। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो कहाँ यूज़ होता है? तो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है मतलब प्रोटीन बनाना, एंड अदर कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए भी नाइट्रोजन यूज़ होता है, ओके। तो जो नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट। जो नाइट्रोजन ज़रूरी होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, 2 फॉर्म में होता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। इनऑर्गेनिक के कंपाउंड में हो तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो कौन बनाता है? कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने पूरा कंप्लीट सीख लिया, उसमें जो जो पॉइंट्स थे वो तुम्हें याद रखने। अब इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, कि हाउ ऑटोट्रोप्स मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ऑटोट्रोप्स जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की, वो कैसे लेते, फुलफिल करते। तो सबसे पहले एक होता है CO2, राइट। तो CO2
यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फियर। CO2 कहाँ से लेते हैं वो, CO2 कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फियर में से। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में से। कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में से CO2 वो लेता है, पर किसके थ्रू लेता है, थ्रू स्टोमेटा। कहाँ से लेता है, स्टोमेटा। ये याद रखना है कि एक रॉ मटेरियल CO2 होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो एटमॉस्फियर में से थ्रू स्टोमेटा वो लेते हैं, राइट। दूसरा उसमें क्या यूज़ होता है, वाटर। क्या यूज़ होता है, वाटर। CO2 यूज हुआ, फिर वाटर। तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट्स। कहाँ से लेते हैं, रूट, रूट के थ्रू, थ्रू रूट। कहाँ से लेते हैं, तो सोइल में से। कहाँ से लेते हैं, सोइल में से। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा याद रखना है कि वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू रूट सिस्टम फ्रॉम सोइल, सोइल में से लेते हो, राइट। और दूसरे जो अदर मटेरियल्स होते हैं, अदर मटेरियल्स में क्या क्या हमने देखा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, वो भी कहाँ से मिलता है, सोइल में से। कहाँ से मिलता है, सोइल में से। इतना लिखना है। और जो लास्ट में नाइट्रोजन वाला देखा हो हमने कि नाइट्रोजन क्या होता है, कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन यूज़ होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है, वो भी जरूरी होता है। तो ये नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में से मिलता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में से। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उसमें भी मिलता है, जो हमें कौन देता है, बैक्टीरिया। वो कहाँ से लाते हैं, बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फॉर्म करते हैं उसे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, राइट। उसमें से भी हमें मिलता है। तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन सीखेंगे। ओके।